इसके बीच में गैप काफी अच्छा पड़ गया और आज ये जो 100 रन ऐड हुए हैं और बीच में ये आया भी नॉट आउट है। नॉट आउट जब आप आते हैं आपकी एवरेज और रैंकिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होती है, तो और भी ज्यादा इंप्रूव होगी, और भी काम आगे जाएगा, एवरेज भी ऊपर और रैंकिंग भी ऊपर। तो आप इसका और जो दूसरे नंबर के गैप आएगा वो आप देखना मैसिव होगा और इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। गिल भाई साहब ऐसा वो बॉल को पुल करता है कि वो इट इज लाइक अ शॉर्ट आर्म पुल। वो ऐसा शॉट जाता है जैसे वो कोई स्लैप हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बॉल की वो आवाज बल्ला क्रिएट होती है वो ब्रॉडकास्ट में भी आपको सुनाई दे रही है। वो जन्नाटेदार स्पीड में छक्का जा रहा था। कल रात को आईसीसी ने एक वीडियो जो है जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आउट होने के बाद फखर जमान जब बाहर जा रहे हैं तो बड़े जो है वो फखर जमान दुखी नजर आ रहे हैं। फिर जो ड्रेसिंग रूम में जाके वो बैठ के फखर जमान जो रो रहे होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हीरो मोहम्मद आमिर का ख्याल है कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। ये मोहम्मद आमिर का ख्याल है। वो इसके बीच में गैप काफी अच्छा पड़ गया और आज ये जो 100 रन ऐड हुए हैं और बीच में ये आया भी नॉट आउट है। नॉट आउट जब आप आते हैं आपकी एवरेज और रैंकिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होती है, तो वो और भी ज्यादा इंप्रूव होगी, और भी काम आगे जाएगा, एवरेज भी ऊपर और रैंकिंग भी ऊपर। तो अब इसका और जो दूसरे नंबर के गैप आएगा वो आप देखना मैसिव होगा और इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। 4 मैच 200 250 और बीच में नॉट आउट हुई और जिसको रिप्लेस किया हमारे बाबर आजम साहब को तो बात मत ही करें। तो जितनी कम बात करें उतना ही अच्छा है, ये ना हो कि मूड जो है थोड़ा और भी खराब हो जाए। कंपैरिजन ही कोई नहीं है एट द मोमेंट, जो कहानी चल रही है ही कोई नहीं कंपैरिजन। वो तो बिल्कुल नोज डाइव नीचे की तरफ, नीचे नीचे नीचे, और ये आपके सामने है जो हिसाब किताब चल रहा है। कितने स्मूथ और सिल्की तरीके से, ना कोई प्रेशर ना कोई कुछ, करते कराते बीच में। अब आज देखे ना इंडिया जिस तरीके से खेला है 10 ओवरों में, कल हमारे 22 रन थे टोटल, 22 रन, 22 रन, वी आर चेजिंग 320 रन, 21 रन। और इंडिया जो चेज कर रहा है, इंडिया चेज कर रहा है 229 रन। वो 6 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 6 प्लस के स्ट्राइक रेट से, 6 के आसपास, 5.5 6 6 6.5, वो इस तरह वो बैटिंग चल रही। और हम बाबर आजम से मौजूद है 10 ओवरों में 22 रन। तो ये आपके सामने है बाकी कहानी क्या, और बाकी क्या बात करें। तो बहुत ही ये मजेदार मैच जीत गया एट एंड ऑफ द डे। चलो थोड़ी फाइट की है बांग्लादेश ने, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फाइट की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो बात है वो सीधी करनी चाहिए। मुझे लगा था कि शायद इससे ज्यादा करारी हार मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, 6 विकेटें हाथ में, 21 गेंदें अभी भी रहती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा खौफनाक खतरनाक किस्म की हार आएगी। बट इवेंचुअली मैच जीत गए, बहुत ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आगे पाकिस्तान से मैच है और न्यूजीलैंड से, तो पहला मैच अपनी जेब में किया आराम सुकून से, विदाउट एनी ड्रामा कोई। हाँ, बीच में फील्डिंग थोड़ी बेहतर करने की जरूरत है। फील्डिंग इंडिया ने भी कैचेस छोड़े, बांग्लादेश का भी वो केएल राहुल का जब कैच छूटा तब कोई 80-82 गेंदों पे 60-62 चाहिए था। परहैप्स दैट वाज द ओनली कि वहां पे वो कैच पकड़ा जाता, फिर अंदर प्रेशर कोई आ सकते थे, कोई हिसाब किताब हो सकता था। लेकिन पांड्या की विकेट भी थी अभी, जडेजा की विकेट भी थी अभी, गिल अभी खेल रहा था, तो वो फिर आपके सामने है सारी हिसाब किताब। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन मैच जीता इंडिया। वेटिंग फॉर किंग ऑफ मन गिल भाई साहब ऐसा वो बॉल को पुल करता है कि वो इट इज लाइक अ शॉर्ट आर्म पुल। वो ऐसा शॉट जाता है जैसे वो कोई स्लैप हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बॉल की वो आवाज बल्ला क्रिएट होती है वो ब्रॉडकास्ट में भी आपको सुनाई दे रही है। वो जन्नाटेदार स्पीड में छक्का जा रहा था। दैट वाज नॉट अ बैड डिलीवरी। उसके बाद एक गुड लेंथ के ऊपर डिलीवरी पड़ती है जो ऑलमोस्ट हाफ वॉली होती है, कदमों का इस्तेमाल करता है, कवर के ऊपर से चौका मार देता है एक गेंद बाद। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अरे दो प्लेइंग एज पर द ओपोनेंट, प्ले अगेंस्ट देम, नॉट अगेंस्ट यू। डू नॉट प्ले विद योर डीमंस, डू नॉट प्ले विद योर इनसिक्योरिटीज, डू नॉट प्ले विद ऑल दोस थॉट गोइंग इन योर माइंड कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ओपोनेंट तो आपको तगड़ा बॉल देगा, आप कितने तैयार हो। ये जो आज इंडिया की आपको चेज दिख रही है ना कि बीच में वो विकेटें गिरती रही और कोई पैनिक नहीं हुआ, एक एंड से शुभमन गिल लेता रहा, आराम से रन्स करता रहा, ये इनेबल किसने किया? ये 41 रन्स की इनिंग्स ने इनेबल किया रोहित शर्मा ने। वो जो आके उसने मार धाड़ 4.5 ये वो 10 ओवर में ही वो आधी चेज को साइड में करके चला गया। उसके बाद बोला चल भाई शुभमन गिल कुछ नहीं करता, सिंगल डबल करता रहा, सिंगल डबल करता रहा, सिंगल डबल करता रहा। आज आपको तकरीबन कोई 95 ओवर के गेम में 90 ओवर से ऊपर के गेम हुए, 2 सेंचुरीज दिखी और दोनों एक से बढ़ के एक सेंचुरीज थी और दोनों डिफरेंट किस्म की सेंचुरीज थी। यानी उन दोनों सेंचुरीज पे बात करेंगे, बट
देखें, आज 2 दिन हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हमने देख लिए। इन दोनों मैचेस में एटलीस्ट जो इंटेंट की डेफिनेशन है ना, उसकी इलैबोरेशन हो गई कि एक्चुअली इंटेंट होता क्या है। लोगों को लगता था इंटेंट इज जस्ट चौका छक्का मार धाड़। कल बैटिंग विकेट के ऊपर Yes. आप 22 रन बना रहे हैं, यहां एक स्लगिश विकेट के ऊपर जो अंडर द लाइट बॉल फंस के आ रही है, वहां एक ऐसा टोटल बन रहा है जो कि 229 रन की चेज को एक साइड पे रख के कर रहा है और उसके बाद सिर्फ रन बॉल की चेज को रख के कर दिया। यानी रादर देन डिगिंग द होल और इतना गड्ढा खोदो कि उस गड्ढे में खुद गिर जाओ, पूरी टीम आपने है, अपने आप को सरफेस किया, हाँ। अपने आप को वो गो हेड, आप कहते हैं ना कि आपको एक स्टार्ट मिल जाता है। Yes. कोई अगर 100 मीटर की रेस में हाँ। दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है तो आपको 10 मीटर के एडवांटेज के साथ भगाया जा रहा Cushion है। देना। तो उस तरीके की ये जो स्ट्रैटेजी है कि आप स्ट्रैटेजाइज कैसे करते हैं। आज 229 रन की चेज है, टारगेट क्या है चेजिंग टीम के लिए? वी नीड टू विन दिस मैच, क्योंकि 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्लैशी नहीं करना, कुछ वो नहीं करना, और प्रोसेस के अंदर 2 ऐसी खतरनाक इनिंग्स खेली गई हैं जो शायद स्ट्राइक रेट मर्चेंट अभी भी बोले सेंचुरी बना दी, 125 बॉलों में बनाई। आपने गेम ही नहीं देखा, आपने कंडीशन ही नहीं देखी, आपने बांग्लादेश के स्पिनर्स का बॉल ग्रिप होता ही नहीं देखा। एब्सोल्यूट ए क्वालिटी नॉक बाय शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, जिसने इस चेस को मक्खन बना दिया। ऑल्दो ये मक्खन चेस कंडीशंस इसको शायद इतना पॉसिबल। कल रात को आईसीसी ने एक वीडियो जो है जारी की है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि आउट होने के बाद फखर जमान जब बाहर जा रहे हैं तो बड़े जो है वो फखर जमान दुखी नजर आ रहे हैं। फिर जो है ड्रेसिंग रूम में जाके वो बैठ के फखर जमान जो है रो रहे होते हैं और बच्चे की तरह रो रहा होता है फखर जमान, जैसे कि उससे बहुत ज्यादा बड़ी कोई तकलीफ हुई है। पास बैठे हुए खिलाड़ी शाहीन अफरीदी वगैरह उसको चुप करवा रहे हैं, लेकिन फखर जमान जो है वो बहुत ज्यादा जो है दुखी है और वो रोता हुआ नजर आ रहा है। और ये दुख उसको किस बात का है? उसको दुख इस बात का है कि भाई साहब उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की टीम डिपेंड करती थी। पूरी पाकिस्तानी टीम में एक ऐसा बल्लेबाज है कि जिसके शोल्डर पे तकरीबन 80% जो है पाकिस्तान की बैटिंग का भार होता है और वो कितनी बार जो है वो अपना काम पूरा करके ही जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। उसे अंदाजा हो गया कि भाई मेरे बाहर होने से जो कोई पाकिस्तान की कोई 40% चांसेस थे सेमीफाइनल के, वो भी जो है वो खत्म हो गए हैं या बिल्कुल ही जो है डिलीट हो गए हैं। इसलिए फखर जमान रोते हुए नजर आए। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में फखर जमान को वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई है जितनी रिस्पेक्ट फखर जमान डिजर्व करता था। ठीक है, आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप बॉब्जी द किंग के अगर फैन नहीं है, वो जो है वो नकली किंग के फैन नहीं है अगर आप, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि फखर जमान बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम जैसे 10 प्लेयर मिला के ना पाकिस्तान के पास फखर जमान एक काफी है। ठीक है, और जितने ट्रेंड्स दिन रात बाबर आजम के बने होते हैं, बाबर आजम की बैटिंग का वेट करते हैं, बाबर आउट होता है तो पूरा स्टेडियम खाली कर देते हैं, यकीन मानिए ये सारा कुछ फखर जमान डिजर्व करता है, बाबर आजम डिजर्व नहीं करता है। बाबर आजम कोई एक मैच मुझे बता दें, जैसे न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स फखर जमान ने खेली थी कि बाबर ने ऐसी इनिंग्स खेल के आपको मैच जितवा दिया हो। बाबर तो एक आम सा मैच, आम सा बायलैटरल सीरीज का मैच नहीं जितवाने की काबिलियत उसके अंदर, वो अकेला खड़ा होकर मैच नहीं बना सकता आपके लिए, और उसके लिए दिन रात ट्रेंड बने होते हैं। लेकिन जो आपका रियल मैच विनर है, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी थी इंडिया के अगेंस्ट, फाइनल मैच अकेला उसने अपने दम पे आपको जितवा दिया था, उसको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी गई। ठीक है, हकीकत बात जो है। और जो एक मैच नहीं जितवाते, उल्टा सोशल मीडिया पे पैसे देके जो है ट्रेंड्स चलवाते हैं अपने नाम के, उनके नाम की हाइप बनी होती है। और ये बात हकीकत है कि फखर जमान के अलावा आपके बैटर्स में एक भी आपके पास मैच विनर्स नहीं है। हाँ, तुक्का पार्टी आपके पास मौजूद है, एक आध मैच में तुक्के पे चल जाते हैं, जैसे रिजवान एक मैच में चल गया, वो 2021 में जब बाबर रिजवान दोनों चल गए, उसके बाद एक मैच नहीं जितवाया, तो ऐसे तुक्का पार्टी है। लेकिन आपके पास रियल मैच विनर अगर कोई था ना, वो फखर जमान था। कर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हीरो मोहम्मद आमिर का ख्याल है कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। ये मोहम्मद आमिर का ख्याल है। वो मोहम्मद आमिर जो अभी आईएलटी खेल के दुबई से पाकिस्तान आए हैं, यानी अभी आईएलटी का पूरा सीजन उन्होंने खेला है, बेहतर बॉलिंग उनकी रही है। मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्यों लगता है उनको कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा, यानी इंडिया को अब पाकिस्तान भी हराएगा और न्यूजीलैंड भी हराएगा। बहुत से मतलब
आप आम क्रिकेट फैन से पूछ लीजिए, ज़्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछिए, उनको लगेगा कि पाकिस्तान टीम की जो हालत हुई है इसके बाद इंडिया को हराना तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। मगर मोहम्मद आमिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसी है जो कभी भी कहीं से भी फाइट बैक कर सकती है और दूसरे को सेट बैक कर सकती है एक्चुअली में। वैसे 2022 में तो मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था। अभी तो खैर न्यूजीलैंड से हारा, हम जिम्बाब्वे से हारे थे, फिर उसी वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला था। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी टीम से भी हार जाते हैं, फिर फाइट बैक करते हैं और अच्छा करते हैं। बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक हार हुई तो समझिए आप 50% तो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि इंडिया को हराना ही हराना है। एक तो ये है कि टीम इंडिया के साथ आप मैच खेल रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आप होस्ट हैं 29 ईयर के बाद, उसके अंदर रहने के लिए आपको ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें रावलपिंडी के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ इन एक्शन होना है, जो कि मैं मानता हूँ कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की बज़ाहिर वीकेस्ट टीम लगती है, मगर वो भी तगड़ी टीम है। खासकर जिस तरह से कल उन्होंने इंडिया को फाइट बैक किया, वो अपने आप में एक खास बात है। मगर कमिंग बैक टू मोहम्मद आमिर स्टेटमेंट, जो उनको लगता है कि अच्छा, उनको वैसे ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी की उनकी इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूँ कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बैलेंस टीम जो है वो न्यूजीलैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि सेंटनर जितने अच्छे स्पिनर हैं वो शायद इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में इतने अच्छी फॉर्म के अंदर कोई और नहीं है। फिर ब्रेसवेल और फिलिप्स भी उनके साथ अच्छा खासा साथ दे रहे हैं। ये स्पिनर इंडिया को कितना तंग करेंगे वो अलग बात है, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि दुबई की जैसी पिच है, जहाँ पे कल 228 रन के अंदर भी बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दिया, वहाँ पर ये सेंटनर ऑफकोर्स तंग करेंगे। इनको टेस्ट सीरीज में भी हमने तंग करते हुए देखा है। और मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि इंडिया के बल्लेबाज नो डाउट वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। उनको ये लगता है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट माने जाएं, या इवन कि उनको ये लगता है कि वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएं, क्योंकि बुमराह नहीं है और शामी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। अलग बात है कि शामी ने कल